मैं श्री के बी अग्रवाल स्कूल से संगीता जालानी, कक्षा 9, विषय हिंदी और पाठ है अपना चौथा, कर्ण का जीवन दर्शन। और उसके कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर, उसका फोटो जो है वो आपके डिस्प्ले पे दिखाई देगा, रामधारी सिंह दिनकर का। तो ये जो कवि है उनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ और मृत्यु कब हुई? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। ये मैंने आपके सन लिखा है इधर, और यहाँ ये कवि का नाम और ऊपर अपने पाठ का नाम लिखा है। पद्य है कर्ण का जीवन दर्शन। तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे वह हिंदी के सुप्रसिद्ध कवियों के रूप में जाने जाते हैं। तो उनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि अपने देश और युग के प्रति ये जागरूक है। और ये जो है कौन से समय के कवि हैं? प्रगति काल के। तो अपना जो पुराना जो अपना नॉलेज है, जो अपने ज्ञान है, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको कि किसी भी कवि या लेखक के समय को देखकर हम बता सकते हैं कि उस कवि की रचना किस प्रकार की होगी। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो हमारे समय का विभाजन है, जो सबसे अधिक मान्य है, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सबसे पहला जो 1050 से जो समय शुरू होता है वो कौन सा था? आदिकाल या वीर गाथा काल। तो वो 1050 से 1375 तक का समय अपना आदिकाल माना जाता है और 1375 से 1700 का समय भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल, और 1700 से 1900 तक का जो समय है वो रीति काल या फिर उत्तर मध्य काल, और 1900 से आज तक का जो समय है वो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो अपना जो एक गद्य है, गद्य की रचना सन करीबन 1900 के आसपास से शुरू हुई। तो उसको फिर आधुनिक काल के भी सब कवियों को, लेखकों को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है उनकी रचनाओं के आधार पर। तो पहला अपना जो समय है उसको हमने क्या नाम दिया? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग किसके नाम से पड़ा? आचार्य हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से उनका युग का समय, उनका नाम भी क्या पड़ा? भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग का समय 1850 से करीबन 1900 ईस्वी तक का माना जाता है। उसके बाद उस समय का नाम क्या पड़ा? द्विवेदी युग। द्विवेदी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे वो द्विवेदी युग नाम पड़ा। उसका समय 1900 से 1920 तक का माना जाता है। उसके बाद के समय को कौन सा नाम दिया गया अपन ने? छायावादी युग, जिसने छाया को, उस वक्त के जो सारे कवि थे उन्होंने छाया को पकड़ के रचना की। जो मुख्य चीज है उसको नहीं, उसकी छाया को पकड़ के। तो छायावादी युग का समय 1920 से 1936 का माना जाता है। और उसके बाद प्रगतिवाद युग 1936 से 1943 ईस्वी, और उसके बाद प्रयोगवाद 1943 से 1950 ईस्वी, और उसके बाद नई कविता जो 1950 से अब तक का है। तो ये उन कवियों की रचनाओं के आधार पर समय का विभाजन किया गया है। तो ये जो अपने कवि है रामधारी सिंह दिनकर, वो कौन से कवि माने जाते हैं? प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। तो ये जो कवि है वो अच्छे निबंधकार थे, अच्छे लेखक भी थे। तो इनकी जो रचना है स्वतंत्रता के पहले की है, तो वो वीर रस के कवि माने जाते थे। और उसके बाद, स्वतंत्रता के बाद, ये कौन से कवि? प्रगतिवादी विचारधाराओं के आधार पर। तो उनकी जो प्रमुख रचना है, उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। अपने साहित्य के अंतर्गत जो सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन सा? मैंने आपको पहले भी बताया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। करीबन 19 भाषाओं में से एक कृति को चुन के वो पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। किसके लिए? उर्वशी के लिए इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये जो खंड काव्य है वो किस में से लिया गया है? रश्मिरथी नाम की उनकी रचना में से लिया गया है। तो अपने को जब भी क्वेश्चन आंसर करते हैं, तब मैंने आपको पहले भी बताया था क्या करना है? संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। तो कौन है कवि, पाठ का नाम क्या है और कौन सी रचना में से लिया गया है, ये सब हमको आंसर लिखते समय उसके पहले लिखना है। तो आइए अभी अपन अपने लेसन में चलते हैं। तो लेसन में चलने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि पाठ का नाम क्या है? कर्ण का जीवन दर्शन।
तो कर्ण कौन था? कर्ण कुंती का सबसे पहला पुत्र था। तो कुंती को मंत्र दिया था, दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र दिया था कि इससे तुम्हारे जब भी आवश्यकता होगी तुम पुत्र को पैदा कर सकती हो। तो कुंती को लगा कि भाई क्या ये मंत्र वास्तव में काम करता है, तो उसने उस मंत्र का उच्चारण किया, तो उस वक्त ये कर्ण कुंती के पैदा हुआ था। तो उसके बाद कुंती के 5 पुत्र हुए, तो पांचों से भी ये बड़ा है। तो कर्ण को जो है कृष्ण भगवान अपनी सेना में लाना चाहते थे, तो उसके पास वो जाते हैं और जो बातचीत करते हैं और कर्ण क्या जवाब देता है, यही इस पाठ में आया हुआ है। तो कर्ण जब मुश्किल में होता है उसकी मदद कौन करता है? दुर्योधन करता है। तो दुर्योधन को वो किसी भी प्रकार से छोड़ने के पक्ष में नहीं है। वो कर्ण की विचारधारा क्या है कि भले ही दुर्योधन गलत है, लेकिन मैं उसकी जो फ्रेंडशिप है वो कभी त्यागूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरी जरूरत के समय उसने मेरा साथ दिया, तो उसकी जरूरत के समय मैं उसका साथ दूंगा। तो पाठ की अपनी पहली लाइन है, वैभव विलास की चाह नहीं। वैभव यानी धन दौलत सुख की मुझे कोई इच्छा नहीं है। कर्ण ये कृष्ण भगवान से बोल रहे हैं कि मुझे वैभव की और सुख की कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई परवाह नहीं। न तो मुझे अपनी कोई परवाह है, न धन दौलत की और न और किसी चीज की, सुखोपभोग की, सुख का उपभोग करने की कोई इच्छा नहीं है, न मुझे मेरी कोई परवाह है। बस यही चाहता हूँ केवल। मैं क्या चाहता हूँ? कर्ण क्या कह रहा है कि मैं केवल यही चाहता हूँ कि दान की देव सरिता निर्मल। सरिता यानी समानार्थी क्या हुआ? नदी। तो निर्मल यानी शुद्ध, स्वच्छ। तो दान की जो सरिता है वो मेरे हाथों से निरंतर बहती रहे। तो हमारे देश के जो भी महापुरुष है उनकी कुछ न कुछ विशेषता है। तो कर्ण किस विशेषता से जाना जाता है? कर्ण के आगे लगता है दानवीर। उसने कभी भी किसी चीज के लिए किसी को भी मना नहीं किया। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन के लिए भगवान खुद उसके पास क्या मांगने गए थे? कवच और कुंडल मांगने गए थे, जो वह जन्म के साथ लेकर पैदा हुआ था। कवच और कुंडल जो उसके शरीर से जुड़े हुए थे, तो वो भी उसने दान कर दिए, वो ये जानते हुए कि मैं इसके बिना सुरक्षित नहीं रह पाऊंगा। तो कर्ण का नाम किस में आता है? दानवीरों में श्रेष्ठ कर्ण का नाम आता है। तो कर्ण क्या चाहता है कि मेरे हाथ से ये दान की जो श्रेष्ठ निर्मल नदी है वो निरंतर बहती रहे। तो क्या कह रहा है? दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा। करतल यानी ये हथेली। तो हथेली से सदा यानी निरंतर, हमेशा बहती रहे। निर्धन को भरती रहे सदा। जो भी निर्धन है उनकी जो भी आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, उनको हमेशा ये जो मेरा धन है वो भरे। तो ये कर्ण क्या चाहता है? मुझे वैभव की, सुख की इच्छा नहीं है। जो निर्धन लोग हैं उनको ये सदा भरती रहे। तुच्छ है राज्य क्या है केशव। केशव किसके लिए कहा गया है? कृष्ण का ही दूसरा नाम है। तो कर्ण क्या कह रहा है? ये जो राज्य है वो कैसा है? तुच्छ है। तुच्छ यानी उसका मेरे सामने कोई मोल नहीं है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। विभव यानी वैभव। तो ये जो वैभव जो इंसान प्राप्त करता है उससे उसको क्या मिलता है? चिंता प्रभु। क्या मिलता है? अगर ज्यादा धन दौलत मिल जाएगी व्यक्ति को, मानव को, तो वह बहुत सारी चिंताओं से ग्रस्त हो जाएगा। प्रभुत यानी बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा उसको क्या मिल जाएगी? चिंता मिल जाएगी। अत्यल्प हास। हास यानी जो चीज हमको अच्छी लगती है। खुशी उसको कितनी मिलेगी? अति अल्प यानी बहुत ही कम। अति प्लस अल्प। तो अत्यल्प उसको हास मिलेगा, खुशी मिलेगी। कुछ चाकचिक्य, कुछ चकाचौंध। जैसे अगर हमारे पास ऐश्वर्य के सामान ज्यादा है तो वो क्या करेगी? लोगों को चकित करेगी। लोग देखेंगे कि इसके पास इतने सारे ऐश्वर्य के सामान हैं, तो वह लोगों को क्या करेगी? चकित करेगी। कुछ चाकचिक्य, कुछ क्षण विलास। कुछ क्षणों के लिए हम विलास में डूब सकते हैं। किससे? ये जो
सुखोपभोग की सामग्री है, लेकिन उससे हमको जो सुख है वो अति अल्प मिलेगा, लेकिन चिंता प्रभुत मिलेगी, बहुत सारी मिलेगी। तो ये जो वैभव से है इंसान ये प्राप्त करता है, पर वह भी यही गंवाना है। अगर हमको बहुत सारा धन मिल गया तो क्या हम उसको साथ लेके कहीं जा सकते हैं? मरने के बाद भी क्या हम अपनी धन संपत्ति अपने पास में रख सकते हैं? नहीं, वह हमको यही छोड़ के जाना है, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। तो कर्ण क्या कह रहा है? कर्ण ये कह रहा है कि जो भी कुछ धन वैभव है हमारे पास, वह हम कुछ भी साथ ऊपर नहीं ले जा सकते, और उससे हमको बहुत सारी चिंताएं मिलेगी। हास यानी खुशी तो कितनी मिलेगी? अति अल्प मिलेगी, और वह भी जो धन दौलत सबको हमको यही छोड़ के जाना है। तो फिर क्या मतलब ऐसी धन दौलत से? मुझसे मनुष्य जो होते हैं, अब कर्ण क्या कह रहा है कि जो मेरे जैसा मनुष्य होता है, कंचन का भार न ढोते हैं। कंचन यानी सोना, स्वर्ण। तो जो मेरे जैसे मनुष्य होते हैं वो कंचन को स्वर्ण के समान समझकर उसके भार को ढोते नहीं है, यानी संग्रह नहीं करते, वो लोगों पे लुटाते रहते हैं, जिसको उसकी जरूरत है उनको दान देते रहते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, हम धन जो प्राप्त करते हैं वो किसके लिए? लोगों में बिखेरने के लिए ही प्राप्त करते हैं। यानी जो धन हमको मिला है तो हम क्या सोचते हैं? हमको ये बिखराने के लिए ही मिला है, लोगों की मदद के लिए ही मिला है। लाते हैं रतन लुटाने को, जो रतन यानी हीरे जवाहरात होते हैं वो भी हम लोगों में लुटाने के लिए ही लाते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, हम इस जग से, संसार से कुछ भी लेते नहीं है, निरंतर दान ही करते रहते हैं। दान ही हृदय का देते हैं, सब कुछ जो है धन दौलत वो तो दान देते ही है। हमारा जो हृदय जिसपे केवल हमारा अधिकार होता है वो भी हम दूसरों को दे देते हैं। जैसे कर्ण को पता था कि मैं कौरवों की तरफ रहूंगा तो मेरा विनाश निश्चित है, फिर भी उसने दुर्योधन का साथ दिया जब उसको जरूरत थी। तो हृदय का भी दान कर देते हैं। धन दौलत तो तुच्छ है, उसको तो हम कुछ समझते नहीं, हीरे जवाहरात को भी हम कुछ नहीं समझते, वो भी लोगों को दे देते हैं। और जो अपना हृदय है उसका भी हम दान दे देते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर, प्रासाद यानी जो महल है, और उनके कनक के जो शिखर है, जो उनके ऊपरी भाग होता है उनको क्या बोलते हैं? शिखर। तो प्रासादों के महलों के जो कनकाब शिखर है, सोने के शिखर है, होते हैं कबूतरों के ही घर। तो महलों में कौन रहते हैं? कबूतर रहते हैं। महलों में गरुड़ न होता है, तो गरुड़ कभी महलों में निवास करता है? नहीं, तो वो कहाँ रहता है? कंचन पर कभी न सोता है। गरुड़ जो है कभी सोने के महलों को अपना निवास स्थान नहीं बनाता है। तो कहाँ रहता है वह? बसता वह कई पहाड़ों में। गरुड़ जो है पहाड़ में कहीं बसता है, पहाड़ पे, शैलों की फटी दरारों में। शैलों यानी पर्वतों के फटी हुई जो दरारें होती है उसमें कौन रहता है? गरुड़। और जो कबूतर होता है वो कहाँ रहता है? स्वर्ण यानी सोने के शिखरों में, महलों के जो ऊपर जो शिखर होते हैं वहां कौन रहता है? कबूतर। और गरुड़ कहाँ रहता है? पहाड़ों की फटी दरारों में। तो अपनी तुलना कर्ण ने किससे की है? गरुड़ से की है, कि जो हमारे जैसे व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? सोने की परवाह नहीं करते हैं, होकर समृद्धि सुख के अधीन। तो हम जैसे जो व्यक्ति है, हमारे जैसे जो व्यक्ति है वो सुख के अधीन नहीं होते, कि जितना सुख मिल रहा है वह भोगते जाए, उसके बस में नहीं होते। अधीन यानी उसके वश में नहीं होते। मानव होता नित तपः क्षीण, तो मानव का जो तप होता है, उसके अंदर का जो तेज होता है वो क्षीण यानी निरंतर कम होता है। किससे? ज्यादा सुख भोगने से। तो कर्ण क्या कह रहा है? ज्यादा सुख में जो व्यक्ति भोगता है, जो सुख के अधीन होता है, उनका जो तप है वो निरंतर क्या होता है? क्षीण होता जाता है। सत्ता किरीट मणिमय आसन, तो ये जो सत्ता है, जो राजमहल का जो लोभ होता है अपन को, राजपद का, सिंहासन का,
तो इसके बारे में कर्ण क्या कह रहा है? सत्ता, किरीट यानी मुकुट और मणिमय आसन, जो सिंहासन होता है वो, और सत्ता यानी कोई पद, किरीट यानी मुकुट और मणिमय आसन यानी सिंहासन करते मनुष्य का तेज हरण, वो मनुष्य के तेज को हर लेते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है, तो वैभव के लिए दूसरों के सुख को देख के व्यक्ति क्या करता है? ललचाता है कि काश दूसरों के जैसा सुख मेरे पास भी हो। तो नर यानी मनुष्य वैभव के हेतु क्या करता है? ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। पर वही वैभव जो है किसको खाता है? मनुष्य को खा जाता है। तो इसलिए हमें जितना जरूरी हो उतना ही वैभव का भोग करना चाहिए, कम से कम वस्तुओं के उपयोग की आदत डालनी चाहिए। चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी और पुष्प जैसी कोमल जैसे हम छाया में पल के, नर गले बने सुमधुर कोमल, भले ही हम ज्यादा सुख सुविधाओं में रहे और उसमें सुख सुविधाओं में रहने से भले ही हमारा शरीर कोमल बने, हम सुंदर बने, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? पर अमृत क्लेश का पिए बिना, अमृत क्लेश का यानी अगर मनुष्य के जीवन में बाधाएं नहीं आएगी, अमृत रूपी बाधाएं नहीं आएगी, तो वो घरता बोलते ना, घड़तर नहीं होता, तो वो मुश्किलों से जब पसार होता है, गुजरेगा, तभी वह कुछ काबिल बन पाएगा। तो अमृत का क्लेश पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, जो आंधी रूपी जो उसमें जीवन में मुश्किलें आएगी, वह पुरुष नहीं कहला सकता, वह पुरुष नहीं कहला सकता अगर उसने मुश्किलों का सामना नहीं किया है। विघ्नों को नहीं हिला सकता, उसके जीवन में जो बाधाएं आने वाली है या आती रहती है उसको वह हिला नहीं सकता, दूर नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें नहीं आएगी तो वह कैसा बन जाएगा? कमजोर बन जाएगा, वह आने वाली मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करना है? आतप अंदर में जीना जरूरी है, मुश्किलों का सामना करना जरूरी है। उड़ते जो झंझावातों में, जो तूफानों में उड़ते हैं उसका सामना करते हैं, किसका? मुश्किलों का। पीते जो वारी प्रपातों में, तो जो झरनों का पानी पीते हैं, वारी यानी पानी, प्रपात यानी झरना, सारा आकाश अयन जिसका, तो पूरा आकाश ही उनका अयन है यानी घर है। विषधर भुजंग भोजन जिनका, तो विषधर यानी सांप जो है उसका क्या है? खाना है। भोजन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणी बंद छुड़ाते हैं, वे ही फणियों का बंद, सांपों के बंद को छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। तो धरती के हृदय को जुड़ाने वाले, सांपों के जो फणी बंद है उसको छुड़ाने वाला कौन है? गरुड़। जब राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया था तो गरुड़ ने आके उनको नागपाश के बंधन से मुक्ति दिलाई थी। तो मैं गरुड़ कृष्ण, कर्ण क्या कह रहे हैं? मैं किसके समान हूँ? गरुड़ के समान हूँ, जो सांपों के फणिबंध से व्यक्तियों को छुड़ाते हैं, सारा आकाश जिनका घर है। तो मैं गरुड़ कृष्ण, कृष्ण में पक्षी राज और मैं पक्षियों का राजा हूँ। सिर पर न चाहिए मुझे ताज, मुझे किसी भी सिंहासन की या मुकुट की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरे सिर पर किसी प्रकार का कोई मुकुट नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, दुर्योधन के ऊपर घोर यानी अत्यंत क्या ये विपदा यानी दुख आया हुआ है। सकता न किसी विष उसे छोड़, मैं किसी भी मोल से उसे नहीं छोड़ सकता। किसका? उसको पता है कि दुर्योधन गलत कर रहा है और उसका विनाश निश्चित है, लेकिन फिर भी मैं उसको नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैंने उसका नमक खाया है। तो रण खेत पाटना है मुझको, रण यानी युद्ध, तो उस खेत को पाटना है यानी उस काम को पार लगाना है। अहि पाश काटना है मुझको, अहि यानी सर्प, तो सर्पों का जो ये पाश है वह मुझे काटना है। तो हे कृष्ण, भले ही तुम मुझे प्रलोभन दो लेकिन मैं तुम्हारे दल में नहीं आ सकता। मैं हमेशा दुर्योधन यानी कौरवों के साथ था और उनके साथ ही
रहूंगा, भले ही मेरा उसमें विनाश हो जाए, मैं पांडवों के साथ नहीं आऊंगा। तो कृष्ण को कर्ण इस प्रकार कहता है। तो कर्ण का जीवन दर्शन पाठ का जो नाम है, तो अपने जीवन के बारे में कर्ण ने ये सब बातें कही। तो अपना स्वाध्याय लेखन में अपने जो भी क्वेश्चन आंसर है बड़े, उसमें हमको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या हमेशा लिखनी है। संदर्भ में पाठ का नाम, लेखक और कवि का नाम जो हो, और कौन से कहाँ से वो कविता ली गई है, प्रसंग में उसका जो सारांश है वो लिखो, और व्याख्या में पूरी कविता की व्याख्या लिखनी है। इस प्रकार आपको स्वाध्याय लेखन करना है। थैंक यू।